इंदौर में गणेशोत्सव के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर एक बार फिर से शहर की सड़कों पर परंपरागत झांकियों का भव्य कारवां देखने को मिला। इस वर्ष 25 से अधिक झांकियां निकाली गई, जिनमें 6 कपड़ा मिलों, खजराना गणेश मंदिर, नगर निगम, आईडीए और अन्य सामाजिक संगठनों की झांकियां शामिल थी। इन रंग बिरंगी और भव्य झांकियों को देखने के लिए इंदौर की सड़कों पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इंदौर में गणेशोत्सव के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर शहर की परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम सड़कों पर दिखाई दिया। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत इस बार भी भव्य झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न संगठनों और प्रतिष्ठानों ने भाग लिया। इस वर्ष भी 25 से अधिक आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिनमें प्रमुख रूप से खजराना गणेश मंदिर, नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और 6 कपड़ा मिलों की झांकियां शामिल थी। शहर की सड़कों पर इन झांकियों के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। इनमें से हर झांकी के अलग अलग धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं को प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झांकियों को देखने के लिए शहरवासियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी ने इस पर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी जो अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है, इंदौर शहर बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहा है। और हर साल की तरह आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में जो इंदौर वासी हैं वो इस जुलूस को देखने के लिए निकले हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें सुरक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा चुनौती रहती है, जिसमें पुलिस उसको स्वीकार करते हुए लगभग हमारा 1500 से 2000 का बल यहाँ पर तैनात है। पूरे सुरक्षा जो जुलूस का मार्ग है उसको पहले से ही चेक किया गया है। एक एक जगह पे हमने यहाँ पर अपने कट पॉइंट्स लगाए हैं, हाई राइज पॉइंट्स लगाए हैं और वॉच टावर्स लगा के रखे हैं, ताकि लोकली भी अगर कुछ होता है तो उसको देखने के लिए वहाँ पर हमारे पास बल उपस्थित है। अनंत चतुर्दशी के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज श्री खजाना गणेश मंदिर की झांकी की पूजन से इसकी शुरुआत करी गई है। परंपरागत ढंग से हमारी तरफ से पूरे मार्ग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है, चाहे बैरिकेडिंग हो, सीसीटीवी हो, मार्ग का सुदृढ़ीकरण हो, केबल आदि हो, जर्जर मकान हो, सभी हम लोगों ने सब पे तैयारी कर ली है। एक बार पुनः मैं सभी को आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ा हर्षोल्लास का माहौल इंदौर में है और अनंत चतुर्दशी का महान पर्व आज इंदौर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मालवा का ये सबसे बड़ा प्रोसेशन है अनंत चतुर्दशी का। इसके लिए हमने संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। लगभग 2000 से अधिक का पुलिस बल आज यहाँ डिप्लॉयड है। हमारे आज 5 मिनी कंट्रोल रूम और एक बड़ा कंट्रोल रूम के साथ हम लोग पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। आज 6 ड्रोन हमारे हैं जो लगातार इस पूरे जुलूस मार्ग पर निगरानी रखेंगे। बड़ी संख्या में हमने इस बार सीसीटीवी भी लगाए हैं और विशेष बात यह कि इस बार हमने गलियों के अंदर भी सीसीटीवी लगाए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था इस बार हमने दी है, ताकि सुरक्षित वातावरण में इंदौर की जनता, इंदौर के सभी श्रद्धालु अनंत चतुर्दशी का पूरा हर्षोल्लास के साथ मजा ले सकें। इंदौर में निकल रहे अनंत चतुर्दशी के चौथ समारोह में असामाजिक तत्वों की भी झांकी देखने को मिल गई। सामने आए वीडियो के मुताबिक जेल रोड के नोवेल्टी मार्केट के पास लगे मंच पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लात घुसे चले और जमकर मारपीट हुई। वहीं मंच को भी तोड़ दिया गया।
अनंत चतुर्दशी पर झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकाला गया। रात 11:30 बजे चामुंडा माता चौराहा पर नगर पालिका निगम की झांकियां पहुंची। 31 फीट लंबी 2 ट्रॉलियों में झांकियां और तीसरी ट्रॉली में गणेश जी विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे थे। झांकियों को बनाने वाले रमेश गहलोत ने बताया कि पहली ट्रॉली में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते दर्शन दे रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। उसमें अवरोध डालने वाले असुर सुबाहु और मारीच का श्री राम लक्ष्मण उद्धार करते दिखाई दिए। वहीं एक झांकी में अमृत मंथन का दृश्य भी था, जिसमें शेषनाग को देवता व राक्षस अमृत मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएचई की ओर से 3 झांकियां निकाली गई। 2 झांकियां निजी मंडल निकालेंगे। पीएचई के अधिकारी कर्मचारी परिवार की ओर से 53वां सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। चल समारोह में धार्मिक परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करते हुए 31 फीट लंबी 2 अलग-अलग ट्रॉलियों पर झांकियां निकाली गई। तीसरी ट्रॉली पर गणेश जी का रथ बनाया गया था। झांकी निर्माता रमेश शिवैया, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, राजेंद्र कुमरे, प्रहलाद मेहर, एचसी परमार ने बताया कि पहली झांकी में ब्रज की होली का दृश्य बनाया गया। दूसरी ट्रॉली पर देवताओं में सबसे बड़ा कौन को लेकर छिड़ी बहस में भगवान शिव पार्वती जी के सामने गणेश और कार्तिकेय जी अपने आप को बड़ा बताने के लिए कार्तिकेय जी द्वारा देवलोक की परिक्रमा करते हुए और श्री गणेश को भगवान शिव शक्ति की परिक्रमा करते हुए दिखाया गया। रतलाम मंडल पर स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर 2024 को आरंभ किया गया। इस अवसर पर रतलाम मंडल के कलाकारों द्वारा मंडल कार्यालय रतलाम एवं रतलाम रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। देखिए, स्वच्छता ही सेवा जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, एक कैंपेन चलाया गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि 10 साल पहले, अब 10 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल क्या है कि रेलवे में बात की जाए, पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल में भी सभी स्टेशन, परिसर, ऑफिस और सब में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो उसी एवज में जागरूकता फैलाने के लिए एक इंदौर रेलवे स्टेशन पे एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। इसमें क्या है कि मेजर दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। और कल का जो थीम था एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह के और दूसरे कॉन्सेप्ट भी डे बाई, ये क्या है कि 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस प्रोग्राम में पूरे जो रतलाम मंडल के स्टेशनों को पूरी तरह से गहन स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और स्पेशली जो मेजर स्टेशन हैं जैसे इंदौर, उज्जैन और जो दूसरे स्टेशन हैं, इनको विशेषकर इस अभियान में शामिल किया गया है। तो अभी आज जो है इंदौर रेलवे स्टेशन पर भी सफाई अभियान चलाया गया। और इसमें क्या है कि दूसरे जो सोसाइटी जैसे लायंस क्लब को भी शामिल किया गया है। और इसके बाद में इसमें सफाई अभियान चल रहा है। 2 दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन और निर्धारित कार्यक्रमों की जिला प्रशासन द्वारा समुचित तैयारियां सुनिश्चित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रातः 9:50 पर डीआरपी लाइन हेलीपैड उज्जैन पहुंचेगी। उज्जैन हेलीपैड आगमन के पश्चात राष्ट्रपति मुर्मू प्रातः 10:10 पर ग्राम डींडिया स्थित होटल रुद्राक्ष परिसर में देश की स्वच्छता में योगदान देने वाले कर्मठ सफाई मित्रों से संवाद करेगी एवं स्वच्छता पखवाड़े संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन करेगी। इसके पश्चात यहां सफाई मित्र सम्मेलन एवं उज्जैन इंदौर 6 लेन रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना की जाएगी। स्वागत उद्बोधन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत भाषण के पश्चात राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय एवं मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का मोमेंटो देकर स्वागत सत्कार किया जाएगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वच्छता मित्रों को सर्टिफिकेट वितरण किए जाएंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से उज्जैन इंदौर 6 लेन का भूमि पूजन वर्चुअली किया जाएगा। इसके पश्चात राज्यपाल मंगूभाई पटेल का उद्बोधन होगा। प्रातः 11:05 पर राष्ट्रपति महोदय कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा।
मां शिप्रा तिरंग दल द्वारा रामघाट पर निस्वार्थ भाव से निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं, जिसके चलते सुबह 11:30 बजे के करीब रामघाट पर आगरा निवासी हेमंत अपने दोस्तों के साथ शिप्रा नदी में स्नान कर रहे थे, जिन्हें पानी का अंदाजा न होने के कारण वह गहरे पानी में चले गए व डूबने लगे, जिसे देख मां शिप्रा तिरंग दल सचिव संतोष सोलंकी ने डूबने से बचाया। हेमंत के दोस्तों ने संतोष सोलंकी का धन्यवाद दिया। आगरा से। आपका नाम पूरा? पापा का नाम? कौन समाज के हो? आगरा में कहाँ रहते हो आप? ये नरीपुरा के पास। अभी क्या हो रहा था आपके नदी में? खाने के लिए गया था, डूब रहा था। हाँ। ये संतोष भैया, आपने जो डूबने से बचाया, क्या कहना चाहते हो? अभी यहाँ पर डूब रहा था, उसको देखते हुए शिप्रा तिरंग दल का सचिव हूँ, बचाने के कार्य किया गया। इसी प्रकार लगे हुए हैं शिप्रा तिरंग दल सचिव। खाचरों से रतलाम के बीच कुड़ेल नदी में बुधवार को ग्राम हथनारा किसानों ने जल सत्याग्रह कर दिया। पुलिस और पटवारी मौके पर पहुंचे थे। किसानों की मांग थी कि नदी पर पुलिया और खेतों की ओर जाने वाला रास्ता बनाया जाए। शाम तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। जल सत्याग्रह जारी रहा। ग्राम हथनारा के किसान समृद्ध पाटीदार ने बताया कि पिछले 2 सालों से कुडेल नदी पर पुलिया बनाने की मांग प्रशासन से की जा रही है। ग्राम में 300 से अधिक परिवार निवास करते हैं, जिनके खेत नदी की दूसरी ओर है। ग्राम का और खेत का रास्ता भी कच्चा है, जिसके चलते आने जाने में काफी परेशानी होती है। बारिश के चलते नदी में पानी अधिक है और खेतों में सोयाबीन की फसल पक कर तैयार हो गई है। खेत में घर तक फसल लाने के लिए परेशानी उठाना पड़ रही है। ऐसी मांग को लेकर 25 से अधिक किसानों द्वारा जल सत्याग्रह किया जा रहा है। किसानों ने जल सत्याग्रह की जानकारी लगने पर पुलिस और जिला पंचायत सीओ मौके पर आए थे, जिन्होंने पुलिया और रास्ता अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं आने की बात कही। किसान कन्हैया लाल और संजय पाटीदार ने बताया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, जल सत्याग्रह जारी रहेगा। दोपहर बाद किसानों से मिलने कोई नहीं आया था। किसान नदी के पानी में ही बैठे हुए थे। ट्राइबल विभाग से अन्य कोई भी मद हो सकता है। तो ये इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, मिलाना। तो ये जो 40% राशि लगभग 12 लाख होती है, तो कन्वर्जेंस इसे कहीं से अगर कन्वर्जेंस हो जाए तो जो मनरेगा परिषद के प्रावधान है सड़कों के लिए, चेक डैम के लिए, अन्य सभी कामों के लिए, केवल सड़क के लिए नहीं, अगर तालाब भी बनाना होगा तो वो उसके लिए भी यही प्रावधान है कि जो मटेरियल मद के अमाउंट है वो कन्वर्जेंस से हो जाएगा तो ये मनरेगा में स्वीकृत हो जाएगा। आलोट नागेश्वर उन्हेल मार्ग पर बुधवार को सुबह करीब 6:30 बजे पिकअप वाहन से बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिससे पिकअप वाहन पलट गया। वहीं बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नेपाल सिंह पुत्र करण सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी बगुनिया खेड़ी तहसील आलोट अपनी बहन भारत बाई उम्र 50 वर्ष के साथ बाइक से शिप्रा नदी 10वें घाटे पर क्रियाक्रम के लिए जा रहे थे। तभी खेड़ापति हनुमान के पास नागेश्वर उन्हेल रोड पर सामने से आ रही पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और पिकअप वाहन भी अनियंत्रित होकर रोड किनारे खाई में गिर गया। वहीं पिकअप की टक्कर लगने से नेपाल सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं भारत भाई को शासकीय चिकित्सालय आलोट पहुंचाया गया। बाइक पर सवार होकर आए 3 अज्ञात बदमाशों ने सारंगपुर के 35 वर्षीय युवा पत्रकार को गोली मारकर मौत के घाट ही उतार दिया। डॉक्टरों ने पत्रकार को मृत घोषित कर दिया। सारंगपुर के युवा निष्पक्ष, निडर एवं दबंग पत्रकार सलमान अली खान को मंगलवार रात तकरीबन 8:30 बजे के दरमियान अज्ञात कारणों के चलते उसे बेटे के ही सामने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग आए थे। गोली नजदीक आकर कनपट्टी पर सटाकर चलाई और फरार हो गए। पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सारंगपुर के अस्पताल रोड कंचन मेडिकल के पास का होना बताया जा रहा है। सलमान अली एक स्कूटी पर बैठा हुआ था और उसका 9-10 वर्षीय बच्चा भी साथ था, जो सड़क किनारे खड़ी स्कूटी पर बैठे हुए थे। यहाँ गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं
खून से लथपथ गंभीर रूप से घायल पत्रकार सलमान अली को सारंगपुर के शासकीय सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्रकार सलमान अली पर पूर्व में भी हमला हो चुका था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। लंबे समय तक उपचार चलने पर उनकी जान बच गई थी, लेकिन मंगलवार रात की इस घटना में पत्रकार सलमान अली को जान से हाथ धोना पड़ा। घटना सारंगपुर थाना क्षेत्र की होने तथा रात होने के कारण डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम बुधवार को सुबह हुआ। फिलहाल पुलिस थाना सारंगपुर पर इस मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शीघ्र पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हाँ, सारंगपुर में नेहरू पार्क के सामने एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। घटना क्यों हुई है, किन कारणों से हुई है, हम उसमें जांच कर रहे हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।